नहीं आ रही तो तुम बता देना फिर, है ना। नहीं आ रही अभी भी? आ रही है भाभी। अरे मुझे पेज नंबर पूछना है। हाँ अभी चालू किया, अभी बता दूंगी। हाँ स्टोपदेश नामक एक ग्रंथ है और इसके अंतर्गत यहाँ हमारी चर्चा चल रही है कि वास्तव में संसार की क्या स्थिति है। संसार की स्थिति का चित्रण, यानी जीव संसार से विरक्त हो और अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए वो उद्यत हो, उद्यमशील हो, पुरुषार्थ करे, वो प्रेरणा समझ लो यहाँ दी जा रही है। प्रेरणा दी जा रही है तो कोई जबरदस्ती का झूठा ही बताया जा रहा है ऐसा नहीं, वास्तविकता बताई जा रही है। तो भोगों का स्वरूप बताया कि भोग कैसे हैं, भोगों का स्वरूप क्या बताया, कैसे हैं भोग। नहीं, इसमें श्लोक से बताना है। हाँ, वासना मात्र में वे तत् सुखम दुखम च देहिना, है ना, वो वासना मात्र है और आपत्ति के समय तो रोग के समान लगते हैं। फिर भी संसार का स्वरूप बताया कि जितने भी ये वपुर ग्रहण धनम दारा ये सब है, अपने घर वाले, माता पिता भाई बहन, ये सब कैसे हैं, ये पक्षियों की जैसे हैं, सब अपने अपने काम से आए हैं, अपने अपने काम से अलग अलग जगह चले जाएंगे। और फिर ये बात भी कही कि संसार में राग द्वेष चलता है तो द्वेष करने का भी कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जो द्वेष किया जा रहा है वो व्यर्थ है, क्योंकि ये अपने ही अपराध का फल है। स्वयं ही पहले विराधक हुए थे, उसका ही ये फल है। ये बात यहाँ कही। और फिर संसार में जो, फिर संसार का स्वरूप बता रहे हैं कि जीव संसार में क्यों भटक रहा है। ये राग द्वेष चल रहे हैं, इसके कारण से ये इसकी खींचतान में, राग द्वेष की खींचतान में जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। तो शिष्य ने कहा कि ठीक है, आपको क्या प्रॉब्लम है, सुखी होना है ना हमको, हम यही सुखी हैं, हम यही सुखी हो जाएंगे, फिर तो आपको समस्या नहीं है, हमारा प्रयोजन तो सुखी होना है। और यदि संसार में ही हम सुखी हो जाते हैं तो फिर आप क्यों पीछे पड़े, कोई क्यों मोक्ष जाने का प्रयास कर रहा है, और ये मुनिराज क्यों मोक्ष जाने का प्रयास करते हैं, जब यही थोड़ा बहुत सुख मिल रहा है, थोड़ा बहुत क्या अच्छा खासा मिल रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है। तो यहाँ फिर कहा कि संसार कैसा है, कि संसार में ये एक वो साइकिल, साइकिल के जैसा है। साइकिल का मतलब ही साइकिल है, साइकिल मतलब वो चक्र, कि एक एक पैडल को हम दबाते हैं तो दूसरा पैडल ऊपर आ जाता है, फिर उसको दबाते हैं तो फिर पहला आ जाता है। तो संसार में भी एक आपत्ति दूर होती नहीं है, तो यहाँ तो एक एक ही आ रहा है क्योंकि दो ही है साइकिल में तो, और वहां तो संसार में तो एक आपत्ति दूर होती नहीं है, विपत्ति, और फिर अनेकों
सैकड़ों हजारों विपत्तियां सामने खड़ी हो जाती हैं। दिन भर विपत्ति तो है, आप बताया था उस दिन बात चली थी, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ये सब भी क्या है, हम इनको विपत्ति नहीं गिनते, हम इतने हैबिचुअल हो गए हैं कि हमको ये विपत्तियां ही नहीं लगती। असाता का उदय है कि नहीं इन सब में, थकान हो रही है शरीर में, ऐसे बीमारी कुछ नहीं, लेकिन थक गए, ये क्या है ये क्या है। तो ये संसार की स्थिति, भोगों की स्थिति बताई और परिजनों की स्थिति बताई, ये संसार की स्थिति क्या है वो यहाँ पर बताई है। ये अपना हो गया था पूरा, है ना, भावार्थ भी पूरा हो गया था। अब आगे पुनः शिष्य ही कहता है, बोलिए पेज नंबर 31 नंबर पेज है और श्लोक नंबर 13 है। 33 पेज है, 33 नंबर पेज है और श्लोक, हाँ, श्लोक नंबर 13। देखिए उसके पहले जो उत्थानिका है वो पढ़ेंगे। पुनः शिष्य ही कहता है, भगवान सभी विपत्ति वाले नहीं होते, संपत्ति वाले सुखी भी देखने में आते हैं। आप ऐसे कह रहे हो एक विपत्ति न हुई है, हमको दिखते हैं ऐसे लोग जिनकी कोई विपत्तियां नहीं है, आराम से रहते हैं, पूरे जीवन भर आराम से रहे, कोई विपत्ति नहीं है। सभी विपत्ति वाले नहीं होते, संपत्ति वाले भी होते हैं। अब जिसे हम संपत्ति समझ रहे हैं वो वास्तव में संपत्ति है कि विपत्ति है। सबसे बड़ी विपत्ति तो वही है। कल का जो संजीव जी का प्रवचन था छत्र चूड़ामणि का, उसमें बहुत अच्छी बात थी कि भाग्य क्या है, सद्भाग्य क्या है। सद्भाग्य किससे कहना कि बहुत धन संपत्ति अपने को ये मिल जाए, हाँ तो ये भाग्यशाली है। उसमें तो वहां विजया रानी के, वो तो कथा में ऐसा है, विजया रानी की जो पति की प्रिय है तो वो भाग्यशाली है, ऐसा करके वहां दिया। तो फिर उन्होंने उसमें व्याख्या में बताई थी बात कि वास्तव में भाग्य क्या है, कि संपत्ति प्राप्त हो जाना ये भाग्य नहीं है, लेकिन वो प्राप्त संपत्ति को हम दान आदि करें, हमको दान देने का भाव आए, हमको दान दे सकें, वो भाग्य है। भाग्य क्या है, संपत्ति मिल जाना भाग्य नहीं है, लेकिन उस संपत्ति का हम सही जगह उपयोग कर रहे हैं, हम उसको दान में लगा रहे हैं, वो भाग्य है, उसका नाम भाग्य है। ऐसे एक पहले कभी किसी प्रवचन में थी, खुश नसीब कौन है, जो खुश रहे वो खुश नसीब। खुश नसीब कौन है, कि जो अपने नसीब में खुश है वो खुश नसीब है। हाँ, जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट, जो संतोषी है वो खुश नसीब है। यानी जो अपना नसीब, अपने नसीब में अपने पुण्योदय से जो प्राप्त है वही है। उसके अलावा भाग्य से अधिक और समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, तो ये भाग्य का मतलब क्या है, उदय प्रमाण ही मिलता है। तो जो अपने उदय में खुश है कि ऐसा उदय, और फिर वही बात कि हम विराधक, अगर खराब दिख रहा है तो विराधना खुद ने की है, अच्छा दिख रहा है तो खुद का ही है। तो जो अपने जो प्राप्त है उसमें जो खुश है, संतुष्ट है, वो खुश नसीब, संतोषी सदा सुखी, वही बात है। देखिए, तो शिष्य कहता है कि भगवान सभी विपत्ति वाले नहीं होते, सबकी विपत्तियां होती हो ऐसा नहीं है, संपत्ति वाले भी देखने में आते हैं। अर्थात सभी संसारी विपत्ति वाले यानी दुखी नहीं होते, सभी संसारी दुखी नहीं होते, क्योंकि कितने ही लक्ष्मी वाले सुखी लोग भी देखने में आते हैं। तो कितने ही, बहुत सारे लिस्ट बता देंगे हम आपको कि इतने इतने सब सुखी हैं। तो आचार्य, इसके उत्तर में आचार्य कहते हैं, देखिए श्लोक है, दुरज्येना सुरक्षेण दुरर दुरर दुरर्जेन है, एक एक रहे हो, दुरर्जे दुरर्जे ना, दुरर्जेन्या नहीं बोल पाएगी, दुर अर्जेन, अर्जयेन, दुर अर्जयेन असुरक्षेण, ये है शब्द। तो दुरर्जेन सुरक्षेण,
नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा दुरर्जेन न दुरर्जयेन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा। देखिए, दुर्अर्जयेन असुरक्षेण, दुर्जन और सुरक्षा, अर्जन और सुरक्षा। हाँ हाँ हाँ, वो संधि विच्छेद में वही बनेगा, दुहु संधि विच्छेद में वही बनेगा, दुहु विसर्ग वाला और अर्जयेन। तो वो दुरर्जयेन, वो दो बार फिर वो अर्ज गया आ रहा है। दुहु अर्जयेन असुरक्षेण, असुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थम अन्यः जनः कः अपि ज्वरम ज्वर ज्वरवान इव, ज्वरवान इव है ना, ज्वरवान इव सर्पिषा। देखिए, ये तो संधि विच्छेद करके देखा अपन ने। दुह इस पहले शब्द में है, दुहु अर्जयेन असुरक्षेण। दुहु यानी मुश्किल से, मुश्किल के लिए दुहु ऐसे आता है, दुष्कर है, दुष्कर है। तो उसका अर्जन, अर्जन मतलब उत्पन्न करना, प्राप्त करना, कमाना, अर्जन, और फिर सुरक्षा, रक्षा करना। तो असुरक्षित शब्द दिया है तो वो सुरक्षा करना भी मुश्किल है। उसका अर्जन दुहु है, अर्जन मुश्किल है, प्राप्त करना, उत्पन्न करना वो मुश्किल है, और असुरक्षीण है, उसकी रक्षा करना भी मुश्किल है, वो है ही नहीं, असुरक्षीण है, उसकी रक्षा अशक्त है, नहीं की जा सकती है। और कैसा है, नश्वरेण, जो नश्वर है, नष्ट हो जाने वाला है। धनादिना, कौन, किसकी बात चल रही है कि जो धनादि, वो कह रहे हैं ना कि हमको संपत्ति वाले भी सुखी दिखाई दे रहे हैं दुनिया में, सारे विपत्ति वाले नहीं है कि जिनके ऊपर विपत्तियां आती हो, संपत्ति वाले भी हैं। तो उस संपत्ति का स्वरूप अब यहाँ बता रहे हैं कि संपत्ति का क्या स्वरूप है, कि बात तो वही है, यदि पाप निरोधो अन्य संपदा किम प्रयोजनम, और अथपापाश्रयो अस्ति अन्य संपदा किम प्रयोजनम। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि दुनिया में जो हमको संपत्ति दिख रही है उसको अर्जन करना, उसको प्राप्त करना वो बहुत कठिन है, और उसकी सुरक्षा करना भी मुश्किल है, उसकी रक्षा नहीं की जा सकती है। और कैसी है वो, नश्वरेण, नश्वर है, धनादिना, ये धनादि संपत्ति, स्वस्थम अन्य जनः, जैसे कि अभी नीचे लाइन में उदाहरण दिया है, ज्वरवान इव, ज्वरवान यानी कोई रोगी व्यक्ति हो, बुखार जिसको हो रहा है, ज्वरवान बुखार वाला व्यक्ति जो है वो सर्पी बोलते हैं। सर्पी मतलब सांप, सर्पी, सर्पी शब्द और कहाँ आता है, सर्पी शब्द, सुशीला आंटी, नहीं ध्यान किसी को भी। सर्पी श्रावी नाम की रिद्धि होती है, घृत श्रावी भी बोलते हैं उसको, उसका दूसरा नाम है सर्पी श्रावी। तो सर्पी का अर्थ है घी, वहां से घी निकलता है ना, सर्पी शब्द से वो घी अर्थ। तो जो कोई ज्वरवान व्यक्ति है और वो घी, मतलब बुखार हो रहा है इसलिए क्या करो, घी पियो, हलवा पूड़ी खाओ, और वो घी पीकर अपने आप को सोच रहा है मैं ठीक हो जाऊंगा। ये संपत्ति वाले, संपत्ति से हम अपने आप को अगर सुखी मान रहे हैं तो वो बुखार में घी पीकर बुखार ठीक करने जैसी मान्यता है, ये कह रहे हैं।
कि पहले ही तो बुखार हो रहा है, ऊपर से और उसमें घी पी रहे हो तो बढ़ेगी बीमारी की कम होएगी? कहीं कहीं तो ऐसे कहते हैं मर जाएगा। मतलब कुछ इस तरह की बीमारियां हो, अगर अपथ्य सेवन किया, कुपथ्य सेवन किया, तो वो जहर का काम कर जाता है। यदि गलत चीज खा ली गई है, ऐसा हो जाता है, जो चीज बिल्कुल मना है, नहीं खानी है। तो जैसे ज्वरवान, ज्वरवान एव, एव यानी उसके समान, स्वस्थम मन्यो, स्वस्थम मन्यो, अन्यो नहीं है, स्वस्थम मन्यो, स्वस्थ मानता है अपने आप को, मन्यो यानी मानता है, स्वस्थ मानता है, जन है यानी जन, व्यक्ति, को अपी कोई व्यक्ति, कोई भी कोई व्यक्ति, और कौन है वो कोई? ज्वरवान, कोई ज्वरवान व्यक्ति अपने को घी पीकर और स्वस्थ मानता है। वैसे ही ये धनाधिक संपत्ति को प्राप्त करके और समझ रहा है कि हम सुखी हो जाएंगे, तो कैसे होंगे? उसको प्राप्त करना मुश्किल, उसका संरक्षण करना मुश्किल, वो है ही नाशवान, वो टिकेगी ही नहीं। लक्ष्मी की तो बात ही यही कहते हैं ना कि वो चंचल है, बिजली की चमक जैसा है, वो टिकने वाली ही नहीं है। वो तो फिरने वाली है, आज इधर कल उधर। कत्थ न रमई लक्ष्मी, कुलीन धीरे वह बंडी है सूरे, किसी के साथ भी टिक के नहीं रहती है, किसी की सगी नहीं है कि ये राजा है कि पंडित है कि कुलीन है कि बड़ा अच्छा आदमी है, किसी की सगी नहीं, किसी के साथ टिक के नहीं रहने वाली है। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि ये जो लक्ष्मी है, ये धन संपत्ति है, इसको उत्पन्न करना, देखो तीन चीजें हो गई, उत्पत्ति, फिर उसकी मेंटेनेंस, और फिर वो नष्ट हो रही है, नश्वर है। तीन स्टेप्स हो गए ना, एक उत्पन्न होना, फिर मेंटेन रहना, और फिर वो नष्ट हो रही है तो नष्ट होने से बचाना। तीनों ही काम उसके कठिन। तो दुरर्जयेन असुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थम मन्यो जनः कोपी ज्वरवानिव सर्पिषा। अन्वय अर्थ देखिए, जैसे ज्वरवान यानी कोई ज्वर ग्रस्त, बुखार से पीड़ित मनुष्य, सर्पिशा घी से, अर्थात घी पीकर या शरीर को लगाकर, शरीर में घी की मालिश करके, स्वस्थम मन्यः भवति, अपने को स्वस्थ निरोगी मानता है। एव इसी तरह कह अपि जने, कोई एक मनुष्य, दुर्र्जयेन मुश्किल से, कष्ट से पैदा किए गए, कमाए, असुरक्षेण जिसकी अच्छी तरह सुरक्षा करना अशक्त है, ऐसे नश्वरेण नश्वर नाशवान, धनादिना धन आदि से, स्वस्थम मन्यः भवति अपने को सुखी मानता है। यानी कि तुम बीमार हो, अगर संपत्ति से अपने आप को सुखी मान रहे हो, तो अभी बीमार आदमी का दिमाग सही नहीं होता है, ऐसी बात ये कह रहे हैं। देखिए फिर से श्लोक और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। दुरर्जयेनासुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा। हर जन रक्षण है कठिन, फिर भी सत्वर नाम, रे धनादि का सुख यथा, रत से ज्वर नाम। ठीक है, होता है वह कौन? मनुष्य। मनुष्य, एक मनुष्य कहा है, लोग मतलब दुनिया के सारे मनुष्य समझ लेना, संसारी जीव जो भी है। कैसा मनुष्य? कोई एक विवेकहीन, किंतु सब नहीं, सब नहीं मानते ऐसा। ये तुम कहोगे हम भी ऐसा ही मानते होंगे, हम नहीं मानते ऐसा। जो विवेकहीन है, जो मूर्ख है, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि, सीधी सी बात है। जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है वो ऐसा मानता है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव तो ऐसा मानते नहीं। तो कैसा मनुष्य? कोई एक विवेकहीन किंतु सब नहीं। कैसा होता है? अपने को स्वस्थ निरोगी मानता है, मैं सुखी हूं ऐसा मानता है। ऐसा अर्थ है कि कोई मनुष्य, कोई विवेकहीन मनुष्य अपने को स्वस्थ निरोगी मानता है, मैं सुखी हूं ऐसा मानता है। किसके द्वारा? धनादि से,
अर्थात द्रव्य, स्त्री आदि इष्ट वस्तुओं के समुदाय द्वारा। द्रव्य मतलब धन भी हो सकता है, और द्रव्य मतलब जो भी वस्तुएं हैं वो सब द्रव्य। हाँ, खाने पीने की वस्तुएं वो भी द्रव्य, यानी जो वस्तुएं हैं समझ लो अचेतन आ गए द्रव्य शब्द में, जितनी जड़ चीजें हैं वो, और स्त्री आदि में जितने चेतन है अपने संयोग। दो ही तरह के हैं, जड़ और चेतन, दोनों का संयोग है, दोनों से सुखी मानता है। उद्गलों से भी सुखी मानता है अपने आप को, और चेतन व्यक्तियों से भी मानता है, इनके कारण हम सुखी हैं, ऐसा भी मानता है। तो धनादि से अर्थात द्रव्य, स्त्री आदि इष्ट वस्तुओं के समुदाय द्वारा। कैसे धनादि द्वारा? दुख से अर्जित, अर्थात बहुत कष्ट पने के कारण, दुर्र्ज ये ना मुश्किल से उत्पन्न किया गया, कठिन है, कठिन है, इतनी मेहनत से उत्पन्न किया। तो वो जब मेहनत से उत्पन्न किया तो वो मेहनत मतलब वो मुश्किल, तभी तो दुखी हो गया। पहले तो उत्पन्न करते समय दुखी हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे सरलता से तो मिला नहीं, मुश्किल से। अब कहते भी हैं, कोई मान लो बड़ा धन संपत्ति वाला हो गया और बच्चे यूं ही उड़ाते हो, एक एक पैसा कमाओ तो पता लगे कैसा है। एक तो शायद सोमन प्रकाश जी भाई साहब ने सुनाया था कि वो एक 10 रुपए का नोट वो खुद कमा के लाया, फिर पिताजी ने उसको फाड़ दिया, या ऐसा कुछ, पूरी ध्यान नहीं, इस तरह के कुछ उदाहरण दिया था ना। तो खुद, हाँ, खुद कमा के लाए तो पता लगे 10 रुपए की भी क्या वैल्यू है। तो कितना मुश्किल से कमाने में ही कष्ट हो गया, अभी कह रहा है हम सुखी हो रहे हैं संपत्ति को प्राप्त करके। वहां उसकी स्टार्टिंग ही, जड़ में ही दुख है पहली बात तो। लेकिन फिर भी मुश्किल से कष्ट पने के कारण जो उत्पन्न किया, तथा दुर्ध्यान के आवेश से, कष्ट से, महाक्लेश से उपार्जित कमाए हुए, तथा यत्न से रक्षण करने पर भी अवश्यंभावी नाश के कारण मुश्किल से रक्षित, तथा नश्वर अर्थात रक्षा प्राप्त धन का भी विनाश संभावित होने से अशाश्वत, ऐसे धनादि द्वारा। किसके द्वारा अपने आप को सुखी मान रहा है? धनादि। और वो धनादि कैसे हैं? तीन विशेषण दिए धनादि के लिए, दुरार्जयेन, असुरक्षेण और नश्वरेण। तीनों में एक सी विभक्ति लगाइए ना, उस तीनों उसके लिए, कि उसको उत्पन्न करना मुश्किल है, कठिन, बहुत कठिनाई से तो पैदा होता है। वो क्या है? दुर्ध्यान के आवेश से, यानी जब धन दौलत मतलब जो भी कमाई करने जा रहे हैं, तो कमाई करने में विशुद्ध परिणाम होंगे कि संक्लेश परिणाम होंगे? कि नहीं साहब, हमारे तो विशुद्ध परिणाम होते हैं, हम कमाने जा रहे हैं। संक्लेश होगा ही जब, जहाँ ये रहे वहां ये भाव रहेगा ना, धन आए, हम कमाएं, तो कैसे कमाएं, ये जो भाव हो रहा है, ये भाव संक्लेश को करने वाला है। तो बहुत तो संक्लेश, और फिर ये तो समझ लो जिनको फिर भी आसानी से मिल रहा है, ऐसा कुछ लोग ऐसा कहते हैं हमारे तो बहुत इजी इजी है, इजी गोइंग है, जॉब कहो तो जॉब को, और मतलब कुछ अपना वो दिखाने को, लेकिन अंदर से सब जानते हैं अंदर से सब जानते हैं कि खुद का व्यापार धंधा है और खूब अच्छा जमा हुआ है, तो हमको तो कुछ नहीं करना पड़ता, सब नौकर चाकर सब लड़के लोग करते हैं, हम तो नहीं करते। हाँ, लेकिन अंदर से मतलब वो जो कष्ट, वो जो टोडामल के साहब ने उदाहरण दिया है ना, कि कुछ भी नुकसान हो जाए तो वो जो लोग कर रहे हैं ना, मुनीम लोग, उनको कुछ दुख नहीं होता है। और यहाँ घाटा हो जाए, नुकसान हो जाए, तो दुख किसको होता है? और प्रॉफिट हो जाए तो प्रसन्नता किसको होती है? इसका मतलब है वो अंदर तो है। ये तो बाहर में कुछ लोगों की स्टाइल होती है ये दिखाने की कि भी हम तो कुछ नहीं है, हम तो आराम से। तो ये जितनी आती है ना उतनी कम लगती है, इसलिए उसको बोलते हैं कमाई जितनी आए उतनी कम है, आती है, नाम तो है आय, लेकिन फिर भी कम आई, जितनी आई उतनी कम आई। इसकी भी व्याख्या करते हैं संजीव जी, कमाई। और दूसरा क्या बोलते हैं? तनख्वाह। तनख्वाह, इस तन जिसे खा जाए उसका नाम है तनख्वाह। और वेतन, वेतन, वेतन मतलब जो तन पे ही जो सारी वेस्ट हो जाए, वेस्ट हो जाए जो तन पर, वो है वेतन। तो चाहे वेतन हो, चाहे तनख्वाह हो, चाहे कमाई हो, ये सब ऐसी है। तो ये बहुत कष्ट बने के कारण से, तथा
दुर्ध्यान के आवेश से, दुर्ध्यान होता ही है, संक्लेश होता ही है, तो उस वो जो संक्लेश हो रहा है ना, वही कष्ट है। शारीरिक कष्ट नहीं भी हो, अभी समझ लो जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं मतलब, तो वो सब क्या है, ये काम है अपना कंप्यूटर पे बैठ के, तो इसमें कोई फिजिकली कोई मेहनत नहीं हो रही कि पत्थर उठा उठा के परात इधर से उधर रखनी पड़ रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जितनी फिजिकली वाले के मेंटली कुछ नहीं है, इधर से उठाई इधर रख दी, 500 रुपये मिल जाएंगे शाम को, छुट्टी। लेकिन ये जो फिजिकली नहीं कर रहा है, उसके सिर पे कितना भार है, अंदर संक्लेश, वो परिणामों में वो कितना है, उसके नहीं होता है, परात उठाने वाले के वो नहीं कह रही, उसके भी होता है। लेकिन ये शारीरिक कष्ट से, शारीरिक दुखादो मानस दुखम हवे अई पौरम, इसीलिए तो देवगति में दुख का है। शारीरिक कष्ट है क्या कुछ? शारीरिक कष्ट है, अभी अभी बताएंगे कितने कितने हाथी घोड़े बन के विमान घुमा खींचते हैं, शरीर को कष्ट नहीं है। भले ही वो सूर्य चंद्रमा के विमान, ज्योतिष देवों के विमान, वो आदि योग्य जाति के देव वो हाथी घोड़ा बन के खींचते हैं सारी जिंदगी, लेकिन शारीरिक कष्ट नहीं है। बस वो हाथी घोड़ा बन के उनको खींचना पड़ रहा है, ये मानसिक कष्ट है, ये मानसिक कष्ट है। हाँ, आज्ञा का पालन करना पड़ता है। और रिद्धि, आज दिन में चली थी बात कि जो सम्यक दृष्टि है वो देवों में, जनरल देवों में भी वो महान रिद्धि वाला होगा, और जो देव हैं उनके नॉर्मल, सबके अष्ट रिद्धियां या 8 गुण, अणिमा महिमा लगिमा गरिमा सबको होती हैं, तिलविष्क को भी सबको होती है। लेकिन एक तो है सामान्य सी यूं, मतलब उसकी क्वालिटी में और उसके क्या बोले शक्ति पावर में, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो वो इन शक्तियों को देख के फिर वो झूठते हैं, वो दुखी होते हैं, वो ईर्ष्या करते हैं कि हाँ ये भी ऐसा ही, मैं भी ऐसा ही, लेकिन देखो इसके तो देखो ऐसा और मेरे ऐसा। ये ये मानसिक कष्ट। तो ये संपत्ति को उत्पन्न करने में भी ऐसा अपने जो संपत्ति कमा रहे हैं ना, अपने बराबर वाला जो कंपटीटर होता है, अपना कोई चाहे व्यापार धंधा हो चाहे जॉब हो, कंपटीटर मतलब होता ही है। उसका भी उदाहरण समुद्र प्रकाश जी ऐसा देते हैं कि 2 लोग थे, और बच्चे समझ लो स्कूल जो भी कोई एग्जाम दिया जिससे फिर वो कुछ बन गए, तो एक तो बहुत अच्छा पढ़ के गया, तो वो तो पढ़ के गया था, और दूसरे वाला कम पढ़ के गया था, तो फिर उसने कुछ बता दिया एग्जाम में, दोनों पास हो गए। और दोनों पास हो गए तो जो खुद ज्यादा पढ़ाई करके गया था उसको तो, उसको नौकरी मिली, तो समझ लो उसको कितने का मिलता है, 5 लाख का पैकेज, समझ लो उसको मिला 5 लाख का पैकेज। और वो जो दूसरा, तो ये बहुत खुश हुआ, 5 लाख का पैकेज मिल गया। लेकिन वो जो दूसरा था ना जिसको इसने पास करवाया था, उसको मिल गया 10 लाख का पैकेज। अब लो, अब कौन सुखी है कौन दुखी है? अब ये दुखी होता है कि मैंने तो पास करवाया था इसको, नहीं तो ये तो पास ही नहीं होता। तो ये बराबरी वाले है ना, बराबरी वाले में मुझे कम इसको ज्यादा, तो ये अंदर से संक्लेश होता है। पैसा कमाने में, काम तो दोनों पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं ना, उसमें ये महाक्लेश, ये दुर्ध्यान, ये खोटा ध्यान जितना भी है अपद ध्यान, उस खोटे ध्यान के आवेश से, कष्ट से, महाक्लेश से उपार्जित कमाए हुए तथा यत्न से रक्षण, ये तो पहले बताया दुर्जयेन। और आप दूसरा क्या कह रहे हैं, यत्न से रक्षण करने पर भी कितना बचा के रखते हैं, कितना बचाकर रखना चाहते हैं धन को, कोई नष्ट नहीं होने देना चाहता है, लेकिन फिर भी अगर जाना होता है तो कितना ही, कहाँ कितने तालों में बंद करो, और कितना ही जमीन पे गाड़ो, और क्या करो, कुछ भी करो, यदि वो नष्ट होने वाला है, जल बुब्बू या सारे जल के बुदबुदे के समान है, कितने तालों में बंद रखो, चोरी होना होगी तो चोरी हो जाएगी, और कितना ही गवर्नमेंट से बचा बचा के रखो, रेड पड़नी होगी और गवर्नमेंट ले जानी होगी तो ले जाएगी, नहीं तो किसी भी तरह से 1 मिनट में भूकंप आता है तो फिर क्या होता है, सब खत्म। बीमारी आ जाए तो एक बार खर्च हुआ अपने पे ये तो बिना काम के ही खर्च हो जाता ना, यूज में ही नहीं लिया किसी भी, भूकंप आ गया, बिजली गिर गई तो खत्म, सरकार ले गई, चोर ले गए, हाँ चल रहा है, ऐसा होता है। तो हम कितने कैसे रक्षा करें, हम वज्र के परकोटे बना लेते हैं,
कितनी कितने तरह के लॉकर चलते हैं, तो कितने तरह के लॉकर चलते हैं, अलग अलग, पता नहीं क्या क्या, चाबियां, नंबरिंग और ये वो और सब, छुपा छुपा के अंदर के अंदर के अंदर ऐसे, फिर भी चोरी नहीं होती है कि दुनिया में, नहीं होती। और कितनी तरह की लिखा पढ़ी कागज वागज, इसके नाम पे उसके नाम पे धन संपत्ति करके, फिर भी भाग रहे फिर रहे हैं कि नहीं, वो कौन कौन नाम मार लिया मैंने, ज्यादा नहीं समझती हूँ। पर है कि नहीं, छुपते फिरते हैं लोग फिर, तो उसका संरक्षण भी बहुत कठिन है और नश्वर है। और फिर कैसा है, नश्वर है कि समझ लो हमने कमा लिया और हमारे पास रखा भी है, लेकिन फिर भी वो रहेगा नहीं। देखो, टिका रहता है क्या, चक्रवर्ती की कितनी धन संपत्ति होती है, फिर क्या होता है चक्रवर्ती के जाते ही उसका बेटा रहता है क्या चक्रवर्ती, कि कोई नहीं है, भरोसा नहीं है, सब समाप्त हो जाता है, उसके रहते रहते भी हो जाए, चक्रवर्ती के तो नहीं होता है, पर सामान्य कोई धनिक व्यक्ति हो, उसके रहते रहते भी खत्म हो जाए, और बाद में तो टिकने का है ही नहीं हिसाब। जिसका पुण्य से होती है वो जब तक रहता है तब तक रहती है, आगे वालों का पुण्य होगा तो उनकी बचेगी, नहीं तो खत्म। तो ये मुश्किल से रक्षित तथा नश्वर अर्थात रक्षा प्राप्त धन का भी विनाश संभवित होने से अशाश्वत है। ये धन कैसा है, ये अशाश्वत है। अभी दृष्टांत और भावार्थ की चर्चा कल करेंगे, अभी समय हो गया। सहज जीवन जीवन